हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ शुगर सेक्टर से एक और स्टॉक, जिसके बारे में आज हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, जानेंगे कि कंपनी किन प्रोडक्ट्स में डील करती है, कंपनी के आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं और फ्यूचर प्लान्स को देखते हुए कंपनी के शेयर का क्या टारगेट हो सकता है। जिस तरीके से शुगर सेक्टर में तेजी देखने को मिल रही है, गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम है इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, उसको देखते हुए इनके जो रेवेन्यू है, शुगर सेक्टर की कंपनीज के जो रेवेन्यू हो आगे सस्टेनेबल होते हुए दिख सकते हैं। उन्हीं में से ही एक कंपनी है जिसका नाम है मगध शुगर। मगध शुगर के बिरला ग्रुप की कंपनी है। इनकी दो कंपनी है शुगर इंडस्ट्री में, मगध शुगर एंड अवध शुगर। तो मगध शुगर का आज हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। कंपनी तीन तरीके से कंपनी जो है बिजनेसेस में अपना काम कर रही है। एक शुगर मिल्स हैं, इनके डिस्टिलरीज हैं एंड को जनरेशन पावर प्लांट्स भी कंपनी के पास में मौजूद हैं। तो कंपनी बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है। अभी जो जिस तरीके से इनका जो क्वार्टरली फोर का जो रिजल्ट आया उसमें आप देखेंगे तो इनके पास में 19.04 लाख क्विंटल का इस समय पे शुगर स्टॉक मौजूद है। एंड साथ के साथ आप देखेंगे तो ये एक्सपेंशन भी कर रहे हैं अपनी क्रशिंग कैपेसिटी का हसनपुर वाले यूनिट में, जिसमें ये 5000 टन से इसको 6500 टन कैपेसिटी कर देंगे इसकी। एंड साथ में धीरे धीरे ये जिस तरीके से इथेनॉल पे ये फोकस रखे हुए हैं, गवर्नमेंट जिस तरीके से इनको जो बेनिफिट दे रही है इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के थ्रू, तो उसको भी ये धीरे धीरे इथेनॉल की जो कैपेसिटी है, अपनी डिस्टिलरी जो कैपेसिटी है, उसको भी ये बढ़ाते हुए दिखेंगे। सिद्धवलिया distillery expansion is on schedule despite second wave of COVID-19. Operations will commence from January 2022. तो देख सकते हैं आप जिस तरीके से ये एक्सपेंशन कर रहे हैं और उसको देखते हुए हसनपुर शुगर यूनिट में क्रिशिंग कैपेसिटी का एक्सपेंशन कर रहे हैं एंड सिद्धवलिया डिस्टिलरी एक्सपेंशन उसमें भी ये लगे हुए हैं। वो जनवरी 2022 तक ये कंप्लीट होता हुआ दिखेगा। तो कंपनी के पास आने वाले टाइम में जिस तरीके से परफॉर्मेंस कंपनी दिखाती हुई नजर आएगी और रेवेन्यू भी अच्छा खासा कंपनी जनरेट करती हुई नजर आएगी, एथेनॉल प्रोग्राम से भी और शुगर से भी। देख सकते हैं कंपनी बहुत ही बेहतरीन कंपनी और अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा रही है। लोन पर भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी इस समय पे टोटल डेप्ट जो है कंपनी के पास में उसको कंपनी कम कर रही है। तो टोटल आउटसाइड लायबिलिटी जो है आप देख सकते हैं कंपनी ने काफी कुछ कम कर दिया, 801 से 689 अब रह गई है। डिडक्शन इन टोटल आउटसाइड लायबिलिटी बाई रुपीज 112 करोड़ फ्रॉम लास्ट ईयर 2019 टू 2020। तो देखेंगे जिस तरीके से कंपनी अपना एक कंफर्टेबल लेवल में आ रही है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो है उसको कंपनी कम कर रही है। पहले 0.28 था, अब 0.22 रह गया है। तो कंपनी उसमें भी लगी हुई है। तो डेब्ट को कम करेगी तो रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट कर पाएगी और वो रेवेन्यू जो है वो प्रॉफिट में बदलता हुआ नजर आएगा। बेहतरीन प्रॉफिट कंपनी आगे करती हुई नजर आएगी। जिस तरीके से कंपनी जो है ऑपरेशनल हाइलाइट्स आप देखेंगे तो कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे ओल्ड कंपैरिजन के अकॉर्डिंगली, जो अभी जो नया जो कंपैरिजन आया है उसमें शुगर केन डाइवर्ट बाई बी हैवी मोलासिस रूट, इसमें सबसे ज्यादा इनकी परसेंटेज बढ़ती हुई दिखी है। देख सकते हैं आप इनका। एंड प्रॉफिटेबिलिटी हाइलाइट्स में अगर आप देखेंगे तो कंपनी जिस तरीके से क्वार्टर फोर 2020 में इनका 54 करोड़ का हुआ था जो प्रॉफिट हुआ था, आप देखेंगे तो 22 करोड़ का हुआ है। लेकिन आगे वाले टाइम में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिटेबिलिटी ये कंपनी दिखाती हुई नजर आएगी। जिस तरीके से ये इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम पे काम कर रही है, इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग पे काम कर रही है, आने वाले टाइम में इनके रेवेन्यू सस्टेनेबल होते हुए दिखेंगे। शुगर सेगमेंट से परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे, शुगर सेगमेंट से परफॉर्मेंस में हम अगर देखेंगे तो इनकी जो है उसमें रेवेन्यू जो है सेगमेंटल रेवेन्यू आप देखेंगे तो उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है। एंड ईयर ऑन ईयर डिस्टिलरी सेगमेंट से भी अगर देखेंगे तो उसमें भी रेवेन्यू जो है बढ़ता हुआ दिखा है। एंड को जनरेशन पावर जो सेगमेंट है उसमें भी आप अगर देखेंगे तो उसमें भी इनका जो सेगमेंट रेवेन्यू है वो थोड़ा सा घटता हुआ दिखा है। कंपनी ओवरव्यू अगर आप देखेंगे तो इनकॉर्पोरेट 1932 में ये कंपनी बनी थी। ग्रुप ऑफ शुगर बिजनेस ओवर 7 डिकेड्स। कंपनी कोर बिजनेस जो है कंपनी के शुगर एंड शुगर प्रोडक्ट्स, स्पिरिट्स एंड अल्कोहल, को जनरेशन ऑफ पावर। कंपनी हैज 3 sugar mills with a combined crushing capacity of 19,000 ton। एंड साथ के साथ आप देखेंगे तो कंपनी हैज 1 डिस्टिलरी, इनके पास में एक प्लांट है जिसकी कैपेसिटी आप देखेंगे तो 80 किलो लीटर की है। को जनरेशन फैसिलिटी भी कंपनी के पास में मौजूद है, 38 मेगावाट की पावर। तो कंपनी को कहीं से और से पावर लेने की जरूरत नहीं होती है, कंपनी के पास में खुद एक को जनरेशन फैसिलिटी मौजूद है जिससे कि ये अपने जो प्लांट है उनको चला पा रहे हैं।
कंपनी इज लोकेटेड इन बिहार, तो बिहार में ये कंपनी लोकेटेड है। रीजन वाइज अगर आप देखेंगे तो इनके जो प्लांट हैं पश्चिम चंपारण, गोपालगंज एंड समस्तीपुर में इनके प्लांट्स मौजूद हैं। कंपनी के इंडस्ट्री ओवरव्यू, शुगर इंडस्ट्री का जो देखेंगे आप, इंटरनेशनल इंडस्ट्री अपडेट्स एज पर ISO रिसेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड शुगर प्रोडक्शन इज 2021 is expected to decrease by 1.2% year on year, 169 million tons. Deficit is largely on account of driven by lower production in major exporting countries like Europe, Brazil and Thailand. Global consumption is expected to increase. तो आगे जिस तरीके से जो global consumption है वो increase होता हुआ दिखेगा. Consumption is forecasted to recover slowly due to the impact of the coronavirus on economies of different countries. Positive for domestic exporters, significant shortfall in production across major sugar producing countries in world, Brazil and Thailand. Output is expected to be lower by 15 million metric ton, lower compared to लास्ट शुगर सीजन, लीडिंग टू हायर अपॉर्चुनिटीज फॉर डोमेस्टिक एक्सपोर्टर्स। तो हमारे पास में एक अच्छा खासा एक्सपोर्ट के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमें मिली हुई है। तो कंपनी जो है वो अच्छा खासा एक्सपोर्ट भी कर पा रही हैं और अच्छा खासा उनको प्राइस वैल्यू भी मिल रही है। डोमेस्टिक शुगर प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, डोमेस्टिक शुगर प्रोडक्शन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 20.92 मिलियन टन की रही है 2020-2021 में। एंड एस्टिमेटेड शुगर प्रोडक्शन जो था उससे ज्यादा ही इनका जो है इन्होंने प्रोडक्शन करके दिखाया है। टोटल एक्रेजेस अंडर शुगर केन एंड हर तरीके से आप देखेंगे तो कंपनी जो है इंक्रीज हुई है। और इन्होंने जो एथेनॉल का जो प्रोडक्शन जो करना है उसके लिए कंपनी अच्छा खासा एक फायदा दिखाएगी। आगे कंपनी का रेवेन्यू आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। Sugar export to Europe, the government has permitted export to an additional 3,675 ton of raw per refined sugar under the tariff quota to the UK. Indian export sugar mill in India have exported 24.96 lakh ton of the commodity in the ongoing 2021. The country is well on course to complete the 60 lakh ton mill export target this year, with Indonesia, Afghanistan and Sri Lanka emerging as the top 3 buyers. Mill have contracted to export 33.38 lakh ton of sugar against the 60 lakh ton quota assigned. तो देख सकते हैं कंपनी के पास में अच्छा खासा एक्सपोर्ट के लिए भी एक फायदा देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। गवर्नमेंट भी एक्सपोर्ट पे सब्सिडी भी दे रही है, तो एक्सपोर्ट से फायदा मिलेगा। और हमारे यहाँ इथेनॉल का प्लान जो चल रहा है गवर्नमेंट का, उससे भी इनको फायदा मिलता हुआ दिखेगा। तो उससे भी कंपनी काफी अच्छा खासा एक रेवेन्यू जनरेट करती हुई दिखेगी। स्ट्रक्चरल चेंजेस इन इथेनॉल टू ड्राइव प्रॉफिटेबिलिटी। इथेनॉल सप्लाई आप देखेंगे तो टोटल क्वांटिटी 325 करोड़ लीटर, 302 करोड़ लीटर हैव बीन कॉन्ट्रैक्टेड। तो देख सकते हैं उससे ज्यादा ही इन्होंने जो है इथेनॉल की सप्लाई की है। 117 करोड़ लीटर ऑफ इथेनॉल have been supplied as on 19th April 2021. Out of the total supply, 77% comprises of ethanol made from sugarcane juice by heavy molasses. India is marching towards higher blending. India has achieved a blending of average 7.36%. 11 major states like Bihar, Uttar Pradesh has achieved even higher blending percentage of to 10%. फेवरेबल रियलाइजेशन मिल रहा है कंपनीज को। एंड जिस तरीके से कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो टारगेट विजन जो है 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग बाई 2025 तक, तो 20% तक ये जो है कैपेसिटी पहुंच जाएगी इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है। और जिससे हेल्प शुगर सेक्टर बाय रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस शुगर प्रोडक्शन and would translate to improve realization of sugar mills. तो जिससे कंपनीज को काफी अच्छा खासा फायदा मिलेगा। Adding distillery capacity to 155 from 80, तो देख सकते हैं इस समय पे इनकी 80 की 8% जो है कैपेसिटी है वो 155 की हो जाएगी। लगभग आप देखेंगे तो 2 गुना हो जाएगी डिस्टिलरी कैपेसिटी इनकी। फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग very heavy ethanol to boost overall profitability. Use potential to enhance operating margins and operating profitability. तो देख सकते हैं इथेनॉल इन कंपनीज के लिए एक तरीके से वरदान साबित हो सकता है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए और इनके रेवेन्यू को सस्टेन करने के लिए। तो फ्रेंड्स, जिस तरीके से ये जो कंपनी काम कर रही हैं और जो भी बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं उन पे नजर रखनी चाहिए।
खासकर मगर शुगर पे भी नज़र रखनी चाहिए। जिस तरीके से ये अपनी जो है कैपेसिटी को बढ़ाने की ये जो बात कर रहे हैं, आने वाले टाइम में जो कैपेसिटी इनकी जो बढ़ती हुई दिखेगी, उससे इन कंपनीज़ के रेवेन्यू बहुत ही बेहतरीन जनरेट होते हुए दिखेंगे आने वाले टाइम में। ये मगर शुगर का चार्ट है, आप देख सकते हैं, और शेयर अपने लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप देखेंगे तो अपने बुलिश ट्रेंड में पहुँच गया है। ₹203 के ऊपर जब तक ये शेयर मौजूद है, आप बड़े ही आराम से इसे अपने लॉन्ग टर्म में अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। नीचे आपको एक जो इसमें स्टॉप लॉस लगा के चलना है, वो स्टॉप लॉस आपको ₹170 का लगा के चलना है। ₹170 के साथ में आप इस शेयर को परचेज़ कर सकते हैं, बड़े ही आराम से। यहाँ से ये शेयर मेरे को लगता है 70 टू 80% का नियरली 1 से 1.5 साल के अंदर ये रिटर्न देता हुआ नज़र आएगा। 350 से ₹380 का मेरा इस पे टारगेट है लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए मैं आपको बता दूँ, शॉर्ट टर्म के लिए ये शेयर यहाँ पे जिस तरीके से इसने एक परफॉर्मेंस दिखाई है, और यहाँ पे इसने एक कंसोलिडेशन का फेज़ दिखाया है। कंसोलिडेशन के फेज़ के बाद में आप देखेंगे 1-1 महीने की ये वाली जो 1 महीने की जो कैंडल जो बनी है, इसने काफ़ी टाइम का ब्रेकआउट दिया है, और उसके बाद में ये शेयर अपने बुलिश ट्रेंड में ही रुका हुआ है। तो जब तक ये शेयर ₹175 के ऊपर है, आप इसे बड़े ही आराम से यहाँ परचेज़ कर सकते हैं। ₹190, ₹200, ₹210 पे आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में तो आप सिप के थ्रू भी आप इसे परचेज़ कर सकते हैं, एंड शॉर्ट टर्म में आपको एक जो स्टॉप लॉस लगा के चलना है अपना, वो स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है ₹180 का। ₹180 के आप पर अपने जो स्टॉप लॉस के साथ में आप इस शेयर को परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ से मुझे ये शेयर करीब-करीब ₹260 से ₹280 तक ये शेयर 1 से 1.5 महीने के अंदर ये शेयर जा सकता है। मगध शुगर जिस तरीके से आप देखेंगे स्मॉल कैप कंपनी है, और आरओसी आप देखेंगे तो 8.38% की आरओसी ये कंपनी जनरेट कर रही है, 10 की फेस वैल्यू है, एंड 1.84% की इनकी डिविडेंड यील्ड है। डिविडेंड यील्ड अच्छी खासी है। मगध शुगर आप देखेंगे तो पी जो है इनकी कंफर्टेबल है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आने वाले टाइम में जो है आप प्रॉफिट देख सकते हैं यहाँ पे, क्वार्टरली आप देखेंगे अगर प्रॉफिट, तो अब प्रॉफिट इनका बढ़ने लगा है। दिसंबर वाले से मार्च का जो है क्वार्टर का प्रॉफिट बढ़ा हुआ आया है। जिस तरीके से आगे परफॉर्म करते हुए दिखेंगे, मुझे लगता है कि ये सस्टेनेबल प्रॉफिट जनरेट करते हुए दिखेंगे। आरओसी भी आप देखेंगे तो माइनस में जो आरओसी थी ईयरली आप देखेंगे, वो अब पॉजिटिव लौटती हुई नजर आ रही है। प्रमोटर्स के पास अच्छी खासी एक होल्डिंग है, और बिल्कुल आप देखेंगे अनचेंज्ड होल्डिंग है, चेंज नहीं हुई है कभी भी। डीआईआई ने जबकि अपनी होल्डिंग कम की है, लेकिन प्रमोटर्स बिल्कुल अपना एक भरोसा जताए हुए हैं कंपनी पे। तो फ्रेंड्स, आने वाले टाइम में जिस तरीके से मैंने आपको टारगेट सुझाए हैं, आप इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आप इसमें सिप के थ्रू इसमें अपना एक स्टेक ले सकते हैं, एंड शॉर्ट टर्म के लिए ये शेयर यहाँ से 260 से ₹280 तक जा सकता है। टारगेट के साथ-साथ आपको स्टॉप लॉस ज़रूर अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि विदाउट स्टॉप लॉस आप कभी भी शेयर को परचेज़ ना करें, आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल वो ठीक रहेगा। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।